अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। अभी हमारे पास यहाँ पे हमारी ट्रेड रेडी है। तो अभी हम इसको शॉर्ट करेंगे। इसी पॉइंट पे बस जस्ट 20 सेकंड वेट करना है, क्लोजिंग आ जाए। तो मार्केट अभी हमारे की लेवल को टच कर चुकी है। अभी हमने यहाँ से शॉर्ट करना है, सेकंड डे है हमारा। हमने चैलेंज स्टार्ट किया हुआ था। जस्ट बस की जो ये लो है इसके नीचे क्लोजिंग आने का वेट है, बस इससे नीचे क्लोजिंग आ जाए। शिट, ऊपर निकल गया अगेन। हमें जस्ट इसका वेट है कि इससे नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन अभी लास्ट सेकंड के अंदर आपने देखा कि वो अपसाइड पे निकल गई। तो खैर, जब तक अब ये ट्रेड टाइम लेगी, तो जब तक ये कंफर्म होती है। हमने एक और ट्रेड की थी, मैं उसका जो सेटअप है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और सेकेंडली वो जो ट्रेड हुई है उसके अंदर हमारा एसएल हुआ है, लेकिन एसएल के बाद भी हमारा जो है वो प्रॉफिट ही काउंट हुआ है। तो हम उसको देखते हैं। तो हमारी जो ट्रेड यहाँ पे मैं अटैच भी कर रहा हूँ। तो हमारी जो ट्रेड हुई थी वो हमारे पास ये थी। ये हमारा जो कल स्ट्रेटजी मैंने बताई है सेम एज इट इज़, उसके ऊपर हमने ट्रेड की थी। ये विंडो थी हमारे पास 6:30 से 7 o'clock की। इस विंडो के अंदर हमने जो है लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट सक्सेस शिफ्ट होने के बाद जो हमारे पास फिर वैल्यू गैप है उसके अंदर से हमने एंटर होना था। तो ये हमारे पास विंडो थी। पहले 15 मिनट हमने मार्केट को काम करने देना है अपना। वो उसने किया। उसने क्या किया कि लिक्विडिटी को जो है हमारे पास क्लीन किया और एफवीजी के अंदर टैप करके मार्केट ने हमें रिस्पेक्ट दिखाई। और यहाँ पे उसने अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो उसने मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। और जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि ये हमारे पास 15 मिनट थी विंडो एंट्री की, तो हम यहाँ से एंटर हुए। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर हुए, ये एफवीजी था, इससे हमारी एंट्री थी इस जगह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि यहाँ पे मार्केट रिस्पॉन्स करे तो फिर जाके हम यहाँ पे एंटर हो। तो जैसे कि ऊपर आपके पास स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। 4114 से हम यहाँ पे एंटर हुए, जो कि ये एरिया बनता है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे आई, कैंडल्स यहाँ पे रुकना स्टार्ट हुई और यहाँ पे जब बुलिश कैंडल बन रही थी, तो हम यहाँ पे इस जगह से एंटर हो गए थे। तो यहीं से एंटर हुए थे। थोड़ा सा हमारे पास जो है उसने ब्रोकर ने एंट्री थोड़ी सी स्लिप की थी, क्योंकि इस टाइम मार्केट जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होती है। तो अब जैसे ही यहाँ से निकली, तो हमने यहाँ पे मैनिपुलेशन लेग के ऊपर, ये जो मैनिपुलेशन लेग थी इसके ऊपर हमने अपना स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई किया। जो हमें टारगेट बता रहा था वो हमारे पास ये उसने 4120, जो अप्रोक्सीमेटली 65 पिप्स का टारगेट था। और जो हमारे पास स्टॉप लॉस था यहाँ पे, वो हमारे पास था 41 पिप्स का। अब यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड मैनेज नहीं हो रहा, मतलब 1:2 सेटअप नहीं बन रहा। तो मैंने ये सेटअप को क्यों ट्रेड किया, एक तो हमारे पास चैलेंज स्टार्ट था। एक सेकंड हम उसको भी देख लें, जो हमने ट्रेड प्लान करनी थी। ओके, अभी इसको टाइम है। तो ये जो हमारे पास चैलेंज स्टार्ट था, तो हमने इसको कंप्लीट भी करना था। रीजन पीछे ये थी कि ये अगर हम यहाँ पे जाएं, तो ये हमारे पास आज क्या है, प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीच। इसको तो चलो साइड पे रख देते हैं। ये यहाँ पे चेक करेंगे क्या, एफओएमसी की मीटिंग। जिस दिन आपके पास मैंने आपको चार न्यूज़ बताई थी, सीपीआई, पीपीआई, एफओएमसी, और या ये ट्रम्प वगैरह या फेड से की कोई भी आपको स्पीच देखने को मिले, तो हम उस टाइम ट्रेड नहीं करते। उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। उससे पहले मार्केट, न्यूज़ से पहले मार्केट कंसोलिडेट करती है, और न्यूज़ के बाद जो है मार्केट अच्छा मूव करती है। तो अब ये मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर थी, तो यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन हमारे पास ये जो सेटअप बना जिसमें हमें कोई चीज़ नहीं देखनी पड़ती, तो हम यहाँ पे एंटर हुए। और जैसे ही 1:1 उसने कर दिया था, ये 1:1 कर दिया इस जगह पे, तो मैंने जो अपना स्टॉप लॉस जो यहाँ पे लगाया हुआ था, उसको मैंने उठा के इस लो के नीचे लगा दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम लोग जो जिस एरिया पे निकले हैं वो आपके पास आ रहा है 4115.4। ठीक है, यही एग्जैक्टली पॉइंट हमारे पास था। इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था कि अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो फिर वो फर्दर हमारे पास नीचे जाएगी। और चेक करें कि मार्केट हमारा बनने शो का जो, मतलब हमारा जो टीपी था उसको नहीं किया, बल्कि अगर हम इसका देखें, इसका अगर हम 50% देखें, उसने अचीव करने के बाद उसने जब हमारा एसएल ट्रेलिंग उड़ाया, तो उड़ाने के बाद जो है वो मार्केट हमारे पास फर्दर जो है वो नीचे जाती है। अब देखिए हमारे पास स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब ये एक ट्रेडर की टेक्निक होती है कि कितने पिप्स का, 41 पिप्स का स्टॉप लॉस था। उसका सेटअप भी रिस्की था, न्यूज़ भी थी, तो उसने फिर भी ट्रेड किया और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट के अंदर क्लोजिंग किया। तो मैटर ये करता है कि ट्रेड करना, और सेकेंडली अपने आप की जो ट्रेड जर्नी है उसको कंटिन्यू रख पाना प्रॉफिट के अंदर। तो हम 2 दिन से प्रॉफिट के अंदर है। तो थर्ड डे अप्रोक्सीमेटली ये जो $5.6 प्रॉफिट, जो कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं, तो रिस्क भी उतना ही लेते हैं मैनेज करने के लिए। तो हमने यहाँ पे और छोटा सा रिस्क लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ भी थी और मार्केट मुझे ऑलरेडी बता रही थी कि मार्केट आज जो चौपी हुई हुई है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ट्रेडिंग एसएल पे निकल गए। तो जब ऐसा हो गया टेलिंग, उसके बाद मार्केट बेशक यहाँ पे किसी ऊपर किसी कोने में चल जाए, नीचे किसी कोने में चल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि अगर आपकी डायरेक्शन के अंदर चली जाती है, इस डायरेक्शन में चली जाती है, तो थोड़ा सा मुझे फील होना था। लेकिन अब इस स्टेज के ऊपर आ चुके हैं कि अब ये फील नहीं होता हमें। तो अब यहाँ पे हमारी फेवर के अंदर ही, मतलब हमारा जो डिसीजन था वो ठीक था कि एसएल लेना, जो कि बिल्कुल ठीक रहा। क्योंकि उसके बाद अगर हम ना लेते, तो ये ट्रेलिंग वगैरह ना करते, तो 41 पिप्स हमारे यहाँ से चले जाने थे। तो लाइव आपके सामने कि हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो टारगेट, हम यहाँ से अगर देखें, हम यहाँ से एंटर हुए हैं
ठीक है, 11-14 से और तकरीबन 10-12 पिप्स को लिया है, लेकिन वो हम उसको ब्रेक इवन ही समझेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि पहले ट्रेड किया, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट और न्यूज़ भी थी, मतलब आज का दिन भी हमारे पास अच्छा रहा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, हम US 100 को देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ट्रेड सेटअप थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब हमारे पास ये लेवल हमें वर्किंग करता हुआ नजर आएगा। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर हमारी ट्रेड मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज जो है हम आज इसको क्लोज कर देते हैं। हमें यहाँ पे कोई भी जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे कि हमने इसी जगह पे ट्रेड करनी है या आज न्यूज़ के दिन ही हमने ट्रेड करनी है। मेन चीज़ थी हमने अपने डे को कंटिन्यू करना, जो कि हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट के अंदर ही हैं। तो अब भी यहाँ पे अब कोई ट्रेड मुझे कुछ टाइम के लिए यहाँ पे नज़र नहीं आई, क्योंकि ये लेवल था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करना था। वो कितना क्लोजली मैं आपको बता रहा था कि इसके नीचे क्लोज होती गई मार्केट तो मैं सेल करूँ। अब देखिए उसने क्लोज नहीं किया, ऊपर चली गई, यहाँ से रिजेक्शन आ गई, तो मुझे फौरन से पहले पता लग गया कि अब मार्केट यहाँ पे टाइम लेगी, मे भी हमारा सेटअप यहाँ पे ना बने। तो वही सीन हुआ है कि जब इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की, तो फिर उसके बाद मार्केट जो है वो हमें अप साइड पे जाती हुई नजर आई है। तो लेट वेट यहाँ पे करते हैं कि अगर हमें कोई ट्रेड सेटअप मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है इस सेटअप को फिर क्लोज करते हैं। जो आज का ब्रेक इवन डे था उसी को हम लेते हैं। अच्छा, अगेन हमारे पास सेटअप रेडी है। अब इस लो के नीचे जो अगर मार्केट हमें क्लोजिंग देती है, हम फिर शॉर्ट को देखेंगे, अदरवाइज फिर हम जो है आज ट्रेड नहीं करते, क्योंकि बताया न्यूज़ है। तो अच्छा चलें, अगर ये एफवीजी भी रिस्पेक्टेड होता है ना, तो भी प्लान करते हैं फिर स्कैल्प को। यार ये 35 सेकंड्स बाकी हैं, हम चेक करते हैं कि मार्केट जो है हमारे साथ इससे नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, फिर प्रैंक करती है, या वाकई हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलेगी। छोटी सी स्कैल्प ट्रेड है, 1:2 हमने टारगेट करना है, जो कि हमें यहाँ पे मार्केट देती है नहीं, वो चेक करते हैं। अरे नहीं यार, 10 सेकंड्स अबव मार्केट मूव हो रही है अपसाइड पे, क्लोजिंग नहीं आ रही इससे नीचे ना। ये सबसे बड़ा मसला हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से नीचे क्लोज होगी मार्केट, देन ही हम यहाँ पे सेल करेंगे। अब देखें, ये चीज होती है बेसिकली न्यूज एल्गोरिथम, पेशेंस। ट्रेडर का सबसे बड़ा इम्तिहान ही ये होता है, पेशेंस। अच्छा, हम यहाँ से छोटा सा रिस्क लेते हैं शॉर्ट पे, फिर देखते हैं कि मार्केट जो है हमें क्या मूव करती है, मतलब क्या मूव दिखाती है। जस्ट कैंडल की क्लोजिंग का वेट है। किसी और पेयर को चेक करते हैं कि कोई और पेयर कुछ ऐसा ट्रेड दे। ये सेशंस, चले हम ना एक छोटा सा रिस्क लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट का। तो फिर देखते हैं क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अभी पोजीशन बनाते हैं और ट्रेड में एंटर नहीं होंगे, कैंडल क्लोजिंग देख लेते हैं। 1:2 हमें यहाँ तक एक्सपेक्टेड है अप्रोक्सीमेटली। तो क्लोजिंग आ चुकी है गाइस, तो हम लोग यहाँ पे फिर एंटर हो रहे हैं असल में। अब चेक करते हैं कि हमारी ट्रेड जो है वो हमें किस साइड पे लेके जाती है, क्या सिचुएशन होती है। अभी ट्रेड हमारी बिल्कुल ब्रेक इवन के ऊपर है, बिल्कुल ब्रेक इवन चल रहा है। फाइनली हम जो है कुछ प्रॉफिट में आ रहे हैं, एंटर होते सारे इसने हमें लॉस की तरफ लेके गया था। तो अभी वेट एंड वॉच। डेक्सी के चार्ट इतनी देर देख लेते हैं क्या चल रहा है इसके ऊपर। ओके। ओके, गुड। ये ट्रेड तंग करने वाली है हमें, असल में ये जोन निकाल देना
और ये जो एफवीजी बनाया हुआ है इसको कन्वर्ट कर दे, उसके बाद देखना ये जो हमारा टीपी है टू द टिक मार्केट जाके इसको हिट करेगी। थोड़ा सा यार ग्रीन तो दिखाओ, कॉन्फिडेंस तो है। एंटर करते सारी एसएल में घुमा रहे हो। फाइनली मार्केट कुछ मूव करती हुई हमें नजर आ रही है। तो एसएलटीपी डन हो चुका है, लगा दिया सिस्टम पे। तो होप सो मार्केट थोड़ा सा तंग भी करे। तो अब मैं तो यहाँ से रिकॉर्डिंग लगा के सिस्टम से उठ रहा हूँ, बाद में देखेंगे क्या होता है। फाइनली गाइस टीपी डन। क्या एल्गोरिथमिक डिलीवरी थी, क्या चीज थी, मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट जस्ट इसको इन्वर्ट करने दो, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के अंदर इसको कन्वर्ट करने दो। ये यहाँ तक ही तंग था जब तक वो इन्वर्जन, जैसे ही इसने इसको इन्वर्ट किया और उसके बाद बैक टू बैक हम अपने टारगेट की तरफ गए, जो कि मार्केट में हमारे पास 115 हैंडल्स आज हमने टारगेट किए हैं मार्केट के अंदर। चौपी मार्केट जो न्यूज़ वाला दिन है हमारे पास, सबसे बेकार तरीन मार्केट थी, जिसके अंदर हमने अप्रोक्सीमेटली आज का टारगेट इस ट्रेड के अंदर 6 बुक किया। और अप्रोक्सीमेटली 5.9 हमारा ट्रेडिंग एसएल के अंदर हमने टारगेट जो बुक किया। मतलब कि आज का जो टारगेट है वो हमारे पास $66 का टारगेट, जिसकी टोटल रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अटैच कर दिया गया, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ है मेन। वेट किया सेटअप पे, अपने सेटअप के ऊपर यकीन था, पहले यहाँ पे सेटअप बनाने लगे थे, समझ में आया कि नहीं है यहाँ का सेटअप, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं आई, चले गए आराम से। गोल्ड के एनालिसिस शेयर किए, जो ट्रेड थी उसको मैंने बताया। फिर यहाँ पे हम लोग आए, जब हमें यहाँ पे अपना सेटअप मिला तो हम यहाँ पे एंटर हो गए। मार्केट ने हमें जरूर तंग किया, लेकिन दैट्स इट। चेक करें मार्केट ने किस तरह टू द टिक जाके हमारा टारगेट अचीव किया, टोटली लाइव, सब कुछ लाइव क्लियरली। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, अपलोड करते हुए टाइम लग सकता है, लेकिन जो इसके अंदर चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं टोटली लाइव। तो इसके अंदर सारी रियलिटी है, कोई भी मतलब इसके अंदर फेक चीज़ नहीं है। तो अब जो हमारा अकाउंट जो हमने स्टार्ट किया था $172 से, अब वो जो हमारा अकाउंट है वो हमारे पास $518 के ऊपर पहुंच चुका है। तो थर्ड डे हमने अपने अकाउंट को जो है ब्लो कर लिया। और अगर आज के हम टारगेट को पाकिस्तानी रुपीस के अंदर कन्वर्ट करें, तो $66 को अगर आप पाकिस्तानी रुपीस के अंदर कन्वर्ट करते हो तो वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 19,000 रुपीज़ बनते हैं। तो टुडे हमने पाकिस्तानी रुपीस में अगर बात करें, $50,000 हमने इंजेक्ट किए थे, तो आज तीसरे दिन का जो हमारा प्रॉफिट है अप्रोक्सीमेटली $20,000 है। क्या क्लासिकल मूव है, क्या क्लासिकल एल्गोरिथमिक डिलीवरी है। तो फोकस कर लें लर्निंग की तरफ, ये मार्केट्स तो आपके पास हैं ही ट्रेड करने के लिए। तो अब हम इसको एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।